हाय स्टूडेंट्स। लास्ट टाइम पे अपन ने साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स की ट्रिक पढ़ी थी। आज कॉस इनवर्स ऑफ कॉस एक्स की ट्रिक समझते हैं एकदम तुरंत 3-4 मिनट के अंदर अंदर। देखिए, आपके पास अगर इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं तो इसको आप डायरेक्टली आंसर कर सकते हैं विद इन सेकेंड्स। उसके लिए आपको ग्राफ याद करने की जरूरत नहीं है। अगर आपको ग्राफ याद है तो इट्स अ बोनस, अच्छी बात है। देखते हैं अपन इसको डायरेक्टली विदाउट वेस्टिंग टाइम। देखिए, कॉस इनवर्स ऑफ कॉस वन, इसका आंसर क्या होगा? कॉस इनवर्स कॉस टू का आंसर क्या होगा? थ्री का आंसर क्या होगा? एंड सो ऑन। हमको लगता है कि इन सबका आंसर 1 2 3 4 5 इस तरह से होना चाहिए, बट ऐसा नहीं होता है ना। इसका आंसर आप निकालेंगे तो आपको दो चीज ध्यान में रखना है बस। ठीक है, सिंपल सा ट्रिक है कि कॉस इनवर्स ऑफ कॉस एक्स विल बी इक्वल टू एक्स अगर इनपुट आपका 0 से पाई के बीच में है। मतलब इसका मतलब ये हो जाएगा कि अगर ये वाला इनपुट 0 से पाई के बीच में है, मतलब 3.14 से छोटा है। ध्यान दीजिएगा, इनपुट अगर 3.14 से छोटा है तो इनपुट विल बी इक्वल टू आउटपुट। जो इनपुट है वही आपका आउटपुट आ जाएगा। अगर अगर आपका इनपुट जो है वो 3.14 से बड़ा हो जाता है तो हमें कुछ और रूल यूज करना होता है। वो रूल क्या होता है मैं आपको वो समझा दूंगा। ठीक है, सबसे पहले अपन ये क्वेश्चंस देखते हैं। आप यहाँ पर देखेंगे कॉस इनवर्स ऑफ कॉस वन, ये वाला जो इनपुट है ये तो डेफिनेटली 0 से पाई के बीच में लाई करता है। 3.14 से छोटा है तो इस केस में जो इनपुट है वही का वही आउटपुट आ जाएगा। खत्म, बड़ी आसान सी बात है। यहाँ पर देखेंगे इनपुट इज टू, टू इज डेफिनेटली लेस देन 3.14। तो इनपुट जब तक आपका 3.14 से छोटा है आपका इनपुट और आउटपुट बराबर होगा। अगर अपन थ्री को देखते हैं तो ये भी 3.14 से छोटा है तो आपका आंसर अभी भी थ्री हो जाएगा। बट अगर अपन फोर की बात करेंगे तो ये वाला इनपुट जो है वो 3.14 से एक्सीड कर गया है। ऐसे केसेस में क्या करना है, सिंपल सा ट्रिक है। यहाँ पर मैंने अंग्रेजी में लिख रखा है कि यूज ओनली इवन मल्टीपल ऑफ पाई। आई रिपीट, यूज ओनली इवन मल्टीपल ऑफ पाई। आपको सिर्फ और सिर्फ इवन मल्टीपल ऑफ पाई यूज करना है। ये ट्रिक ग्राफ से ही आई है। आप अगर ग्राफ को देखेंगे तो ग्राफ में हर बार है ना 2 पाई माइनस एक्स आ रहा है या x-2 पाई आ रहा है। आप ध्यान दीजिए प्लीज, है ना। या तो 2 पाई पहले आ रहा है या तो 2 पाई बाद में आ रहा है, लेकिन आ 2 पाई रहा है। यहाँ पर भी देखेंगे 4 पाई आ रहा है, 4 पाई आ रहा है, फिर नेक्स्ट 6 पाई आ रहा है। मतलब आप देखेंगे तो 2 पाई आ रहा है, 4 पाई आ रहा है, 6 पाई आ रहा है, मतलब सारे इवन पाई यूज हो रहे हैं। कभी कभी इवन मल्टीपल ऑफ पाई को अपन ने पहले यूज करा, जैसे 2 पाई माइनस एक्स रेड वाले में पहले है और ग्रीन वाले में 2 पाई बाद में है। यहाँ पर 4 पाई को पहले यूज करा है, यहाँ पे 4 पाई को बाद में यूज करा है। तो बाद में और पहले का मैं आपको सिंपल सा तरीका बताता हूँ। सबसे पहले आप सिर्फ और सिर्फ नियरेस्ट इवन पाई का मल्टीपल ढूंढेंगे। ठीक है, नियरेस्ट मल्टीपल ऑफ पाई, स्पेलिंग पे ज्यादा ध्यान नहीं दीजिए। नियरेस्ट मल्टीपल ऑफ पाई को ढूंढेंगे तो फोर जो है उसके नियरेस्ट इवन पाई का मल्टीपल क्या होगा? जीरो तो होगा नहीं। अच्छा, इवन पाई के कौन कौन से मल्टीपल होते हैं? 0 पाई, 2 पाई, 4 पाई, 6 पाई, 8 पाई, सबकी मैंने वैल्यूज लिख रखी। फोर के सबसे नियरेस्ट कौन आएगा? फोर के सबसे नियरेस्ट 6.28 आएगा। डोंट टेल मी कि जीरो आएगा। हाँ, जीरो इज नॉट नियरेस्ट, सबसे नियरेस्ट है 6.28। तो हम लोग क्या करेंगे, वी विल यूज 2 पाई। यहाँ पे तय तो हो गया कि 2 पाई यूज करना है। अब आपको 2 पाई यूज करना है तो या तो 2 पाई आप पहले लिखेंगे या तो 2 पाई आप बाद में लिखेंगे। इसका फंडा सिंपल सा ये होता है कि आप जब जहां पर आपका आंसर पॉजिटिव आ रहा है वो वाला आप ले लीजिए। उसका रीजन मैं आपको बताऊंगा। पॉजिटिव कहां पर आ रहा है? ऊपर देखेंगे ना, ये 6.28 - 4 करेंगे तो डेफिनेटली पॉजिटिव आएगा और ये नेगेटिव आएगा। अगर आपने नियरेस्ट इवन मल्टीपल चूज करा है तो सिर्फ पॉजिटिव नेगेटिव देखने की जरूरत है। पॉजिटिव वाला आंसर है आपका। ठीक है, तो यूज इवन मल्टीपल सच दैट द आंसर इज पॉजिटिव। पॉजिटिव का मतलब क्या होता है कि आपका जो रेंज होता है ना कॉज इनवर्स कॉज एक्स का, ये जो रेंज होता है वो भी 0 से पाई के बीच में होना चाहिए। तो उस आंसर को 0 से पाई या 0 से 3.14 तक लाने के लिए हम लोग इन हथियार का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, बस पर्पस ये होता है कि रेंज, इस रेंज में आंसर आ जाए। आपको तो कोई टेंशन ही नहीं लेना है, जस्ट यूज एनी ऑफ दिस नियरेस्ट हथियार। 2 पाई यहाँ पे नियरेस्ट है तो 2 पाई को यूज करा मैंने सच दैट द आंसर इज पॉजिटिव। अगर मैं नीचे वाला लिखता तो आंसर नेगेटिव आ जाता। 5 की बात करते हैं तो 5 के भी नियरेस्ट में आपको 2 पाई ही मिलेगा, क्योंकि 4 पाई तो 12.56 बहुत दूर निकल गया और जीरो अपन यूज नहीं करेंगे, है ना, जीरो भी बहुत दूर है। तो 2 पाई इज नियरेस्ट 5 के। तो आपका आंसर ये वाला मैं इरेज कर देता हूँ। ठीक है, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा? 2 पाई यूज करना है तो 2 पाई पहले लिखेंगे, क्योंकि 2 पाई पहले लिखेंगे तब जाके आपका आंसर पॉजिटिव आएगा। ठीक है, अगर बाय चांस आपने 2 पाई को बाद में लिखा होता, मतलब 5 - 2 पाई, तो आपका आंसर दिख रहा है आपको नेगेटिव आ रहा है, तो नेगेटिव वाला नहीं लेना है। और मेरी गारंटी है जो पॉजिटिव वाला आंसर है वो डेफिनेटली अपने आप रेंज में आ जाएगा, क्योंकि नियरेस्ट यूज कर रहे हैं ना आप। वो ट्रिक ही ऐसा है कि अपने आप आपका रेंज में आ जाएगा, तो आपको बार बार रेंज चेक करने की जरूरत नहीं। जस्ट चेक कि आंसर पॉजिटिव है और मल्टीपल जो है वो नियरेस्ट है। इज दैट ओके? थम्स अप, आगे बढ़ते हैं। देखिए 6 है यहाँ पे ना, यहाँ पर 6 है तो 6 के नियरेस्ट क्या आएगा? 2 पाई, अगेन अगेन 2 पाई।
तो 2 पाई पहले लिखे या बाद में? पहले लिखेंगे ना यार, क्योंकि 6.28 बड़ा नंबर है, 6 छोटा है, तब जाके अपना आंसर पॉजिटिव आएगा। डोंट इवन नीड टू चेक, खटाखट। 8 के सबसे नियरेस्ट कौन आएगा देखेंगे अपन। 8 के नियरेस्ट फिर से आपका 2 पाई ही आने वाला है, लेकिन इस बार है ना थोड़ा सा पोजीशन चेंज हो जाएगी। आप अगर देखेंगे ना तो 2 पाई छोटा नंबर है और 8 बड़ा नंबर है, तो 8 को पहले लिखना पड़ेगा सो दैट वी गेट द पॉजिटिव नंबर। यार वही देखा था ना अपन ने, या तो इवन पाई आएगा पहले आएगा या बाद में आएगा, आएगा तो इवन पाई। ठीक है, किसी के दिमाग में ऐसा तो नहीं आ रहा कि वाई आर वी नॉट यूजिंग 3 पाई? ना ना ना, बिल्कुल नहीं। वी वोंट बी यूजिंग ऑड मल्टीपल ऑफ पाई, आपको सिर्फ और सिर्फ इवन मल्टीपल ऑफ पाई ही यूज करना है, नियरेस्ट इवन। ठीक है, ऑड मत चले जाना। चलिए, तो यहाँ पर अपन देखेंगे आपको 8 - 2 पाई लिखना पड़ेगा रादर देन 2 पाई - 8, क्योंकि 2 पाई - 8 ना, ये देखिए ये नेगेटिव नंबर है, तो आपको नेगेटिव नहीं लिखना है, जस्ट नियरेस्ट इवन पाई यूज करेंगे सो दैट द आंसर इज पॉजिटिव। ठीक है, यहाँ पर देखेंगे 9, 9 के नियरेस्ट में कौन आएगा? 2 पाई, अगेन 2 पाई विल बी द नियरेस्ट। प्लीज डोंट इवन थिंक कि 3 पाई यूज करना है ना, ऑड नहीं यूज करना है, इसमें बस एक ही ट्रिक है। ठीक है, तो 2 पाई इज द नियरेस्ट। ये 4 पाई काफी दूर है अभी भी 9 से, है ना, आप चाहे तो चेक कर सकते हैं। तो 9 पहले लिखेंगे और 2 पाई को बाद में लिखेंगे। ठीक है, तो आपका आंसर अभी भी पॉजिटिव है। यहाँ पर देखेंगे अपन 10, अभी 10 के नजदीक में 6.28 आ रहा है या 12.56 आ रहा है, ये आप चेक कर सकते हैं। देखिए, अगर आपको चेक करना है 12.56 -10 आप करके देखेंगे ना, 12.56 -10, तो आपका आंसर जो आएगा वो 2.56 आएगा, लगभग लगभग। सही बात है ना। और अगर अपन ये 6.28 यूज करते हैं, अगर अपन 6.28 यूज करते हैं, तो मैं लिख के दे देता हूँ आपको, 6.28 -10 या +10, मैं तो बस डिफरेंस चेक करना चाहता हूँ कि कितना दूर है। तो 6.28 -10 करेंगे तो लगभग 3.72 आएगा। मतलब ये जो 10 है ना, 10 की दूरी 2 पाई से ज्यादा है और 4 पाई से कम है, मतलब इट इज नियरेस्ट टू 4 पाई। ऑल्दो आपका क्वेश्चन कभी भी 10 तक जाएगा ही नहीं, ना बोर्ड्स में जाएगा ना जेई में जाएगा, बट फिर भी मैं आपको बता देता हूँ। तो आपका नियरेस्ट 4 पाई है, तो वी विल बी यूजिंग 4 पाई, और 4 पाई बड़ा नंबर है 10 से, तो उसको पहले लिखेंगे सो दैट वी गेट द आंसर पॉजिटिव। ठीक है, तो थोड़ा सा दिमाग खर्च हुआ अपना कि कौन नियरेस्ट है, बट इट इज वर्थ इट, राइट। ठीक है, तो दिस इज द सिंपल ट्रिक, आई विल समराइज। यूज ओनली इवन मल्टीपल विच इज नियरेस्ट सो दैट सच दैट द आंसर इज पॉजिटिव। क्या लिखा है यहाँ पे देखिए, सच दैट द आंसर इज पॉजिटिव। इनको आप एक बार और खुद से ट्राई कीजिए, 5 सेकंड में आंसर आता है। हर क्वेश्चन का अलग ट्रिक होता है ना। अपन ने लास्ट टाइम कॉस साइन इनवर्स साइन एक्स का देखा था, उसका ट्रिक था ओपी ट्रिक। यहाँ पर क्या था? नियरेस्ट इवन। ठीक है, नियरेस्ट इवन। नेक्स्ट आएगा tan इनवर्स tan एक्स, कॉट इनवर्स कॉट एक्स। ठीक है, तो अगर आपको पसंद आता है तो जरूर इसे लाइक कीजिए, एंड यू कैन ऑल्सो सब्सक्राइब द चैनल फॉर मोर अमेजिंग कंटेंट। बाय एवरीवन, टेक केयर, थैंक्स अ लॉट।